अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। एडोबी डायमेंशन की एक और क्लास। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेटर से 3D मॉडल बना करके डायमेंशन में कैसे लाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. ऑलराइट, वेलकम बैक। सो पिछली क्लास में आपने देखा था कि जिसमें मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था एक स्ट्रॉबेरी का 3D मॉडल और उसको यूज किया था डायमेंशन में। तो भैया अब ये तो कंफर्म है कि हम आराम से कोई भी 3D मॉडल जो कि OBJ फॉर्मेट में हो वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड मजे की बात, एडोबी इलस्ट्रेटर में जो आपके पास 3D के ऑप्शंस हैं, ऑल्दो इतनी ज़्यादा एडवांस 3D नहीं है इलस्ट्रेटर में, लेकिन कुछ तो है। और वो चीज़ें .obj में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर से और उसको यहाँ पर इजीली ला सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़रा जल्दी से देखें। मैं इस वक्त करंटली इलस्ट्रेटर में मौजूद हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ इलस्ट्रेटर पर अगर आप देखें तो मैंने ये एक इमेज डाउनलोड कर रखा है वाज का। इस वाज की मुझे सिर्फ एक साइड जो आउटलाइन है वो उसकी ज़रूरत है ना। एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ से जो ये राउंडेड है हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये भी हम फॉलो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये साइड एक प्रोफाइल चाहिए और यहाँ से स्ट्रेट चाहिए। पहली बात तो इस इमेज को लॉक कर दें Ctrl+2 प्रेस करके, एंड दैट्स इट। हमें अब यहाँ से शुरू करना है ट्रेस करना, एंड इट्स वेरी ईजी। ये आउटलाइन पे रख दें एंड यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लेकर आऊँगा शिफ्ट के साथ। ठीक है जी, इस चीज़ को देख लीजिएगा कि जी इसका सेंटर पॉइंट ही आपको चाहिए। वी डोंट नीड दिस इमेज नाउ। हमें सिर्फ इसको इमेज को अनलॉक करना है। Ctrl+Alt+2 प्रेस करेंगे तो जो चीज़ें लॉक होती हैं वो अनलॉक्ड हो जाती हैं। याद रखिएगा इस वक्त मैं इलस्ट्रेटर में हूँ। ये एक साइड प्रोफाइल मैंने ट्रेस किया। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको सेलेक्ट करें। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये जो स्ट्रोक है इसको हम थोड़ा सा थिक कर रहे हैं, से अराउंड 4 पॉइंट्स, प्लस जो इसका एज है मैं उसको राउंडेड करना चाहूँगा। तो यहाँ स्ट्रोक में मैं जा करके ये ले लेता हूँ कैप ना। एक और छोटा सा मसला मैं बता दूं कि अगर तो हम इसको ग्लास का बनाने लगे हैं, यार इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दें, बहुत अजीब सा लग रहा है। नाउ इसको अगर हम ग्लास का बनाने लगे हैं तो हमें ये जो नीचे वाला राउंड है इसको ख़त्म करना होगा। बट आप चाहें तो स्ट्रेट एज के साथ भी कर दें, लेकिन मैं कुछ इसमें थोड़ी सी डिटेल्स चाह रहा था। तो मैं इसको एक काम ही कर रहा हूँ कि इसको आउटलाइन से कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रोक से कन्वर्ट कर रहा हूँ फिल में। यानी यहाँ आउटलाइन स्ट्रोक कर दें तो ये अब स्ट्रोक नहीं है, ये फिल में कन्वर्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ नीचे जाएँ, इस वाले राउंड को ख़त्म कर दें। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने ये सेलेक्ट किया, डिलीट किया, Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। सो ये तो हो गया स्ट्रेट एज। यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ पे अगर ये ग्लास है, याद रखिएगा मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ग्लास का बना हुआ होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा फैला रहा हूँ। एंड यूजुअली आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि ग्लास की प्रोडक्ट्स के ऊपर एज कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, और आई थिंक ये मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहूँगा। दैट्स इट। अब इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करना है, इफेक्ट में जाना है, 3D एंड मटेरियल्स, एंड यहाँ से आप ले लेंगे रिवॉल्व। जैसे ही आप रिवॉल्व करेंगे, लो जी बन गया, ठीक हो गया। बस ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है ना। एक्सपोर्ट करने के लिए ये इस इमेज को तो मैं डिलीट कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस एनी मोर। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली एक काम ही करना है, इसको सेलेक्ट रखें, प्लस आपने जाना है विंडो में और यहाँ से ले लें एसेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी। इस एसेट एक्सपोर्ट में यहाँ पर आपको देखें ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर ये प्लस साइन का प्लस वाला एक बटन दिख रहा है आपको, जनरेट अ सिंगल एसेट फ्रॉम द सिलेक्शन। क्लिक करें इस पर, ये आ गया आपके पास एसेट। ठीक, यहाँ नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, उनको माइनस कर दीजिएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ से .obj फाइल, यानी obj इज ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। याद रखें ये सब कुछ इस वक्त इलस्ट्रेटर में हो रहा है। आप इसको एक फ़ोल्डर बता दें कि किस फोल्डर में इसको डालना है। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर एंड डन। सो अब अगर मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखाऊं तो ये एक हमारे पास फोल्डर आ चुका है obj का। इसमें मटेरियल भी है, एसेट भी है। हमने वहाँ पर मटेरियल कुछ डाला नहीं था क्योंकि मटेरियल हमें डालना है डायमेंशन में। नाउ ये जो .obj फाइल है ये आपकी आएगी
डायमेंशन में। सो अगर मैं डायमेंशन ऑन करूं और लेट्स से क्रिएट अ न्यू फाइल और यहीं पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। सो यहाँ से मैंने ये .obj फाइल को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये जब आप यहाँ लेकर आते हैं तो ये ज़मीन के अंदर गया हुआ है। इसको सेलेक्ट करें, ये वाला बटन दबा दें, ये क्या करेगा, मूव टू ग्राउंड। दैट्स इट। इसको यहाँ रखें, आपका बन गया। अब इसके ऊपर आपने जो भी मटेरियल लगाना है भैया लगा दें। मैं इस पर ग्लास शुरू से दिमाग में था तो हम ग्लास ही लगाएंगे एंड वी आर गुड। इसके ऊपर कोई लोगो लगाना है लगा दें। मैं यहाँ पर ही जो इनके एसेट्स हैं उसी में से एक लोगो उठा करके लगा देता हूँ। दैट्स इट, ये हो गया काम आपका। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ऑल्दो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है इस पर, बट इट्स ओके, हटा देते। लेट्स से मैं इस पर स्ट्राइप्स चाह रहा हूँ एंड यहाँ से ये आपको बता चुका हूँ, फिल एंड डिकैल फिल कर दें। एंड इसकी ओपेसिटी बहुत डाउन कर रहा हूँ। दैट्स इट। आप ना भी लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, हटा दें इस पर। सो इस पे जाएं, ये डिलीट कर दें। आप इसका ग्लास का कलर चेंज कर सकते हैं। गर्ज ये कि यार किसी भी तरह का मटेरियल आप चाह रहे हैं इस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। बस ये दिमाग में रखें कि ये पूरा 3D है, ऐसा नहीं है कि ये 3D नहीं है, ये बिल्कुल 3D है। एंड मटेरियल्स तो फिर बेतहाशा आपके पास रखे हुए हैं, कुछ भी अप्लाई करके देख लें, ठीक, या ये देख लें, ये देख लें, और मे बी ये लगा देते हैं। हा, गुड सीन, दिस इज़ नाइस। आपने देखे होंगे इस तरह के पॉट्स पेंट हुए हुए होते हैं वो। एंड लाइट ओक वुडन कैसा लगेगा देख लें। सो यस, हमने एक बड़ा आसानी के साथ एक सिंपल सा 3D मॉडल इलस्ट्रेटर से बना करके डायमेंशन में ला करके यूज़ किया। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी क्लास ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी अगर आपने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर यूज़ किया हुआ है और 3D एंड ये 3D वाली जो चीज़ें अगर आपने यूज़ की हैं तो आपके लिए मसला ही नहीं है, ठीक है। बस एक्सपोर्ट करने की एक चीज़ नई बताई है मैंने, एसेट एक्सपोर्ट वहाँ पर इलस्ट्रेटर में। याद रखिएगा ये पुराने वाले वर्जन्स में CS वगैरह में शादी वाले ऑप्शंस ना हो इलस्ट्रेटर के, लेकिन यस नए वालों में सब में है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई है और समझ में भी आई है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it.